हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं फीवर पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे फीवर होता क्या है। फीवर इट इज़ द कंडीशन इन विच द बॉडी टेम्परेचर इज़ मोर देन नॉर्मल। इट मीन्स द बॉडी टेम्परेचर जो है हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वो टेम्परेचर से हमारा बॉडी टेम्परेचर और रेज होना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फीवर बोलेंगे, अल्सो नोन एज पायरेक्सिया। ये बॉडी टेम्परेचर रेज होने के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि कोई फॉरेन बॉडी है हमारे बॉडी में एंटर करी तो इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी उस पर रिस्पॉन्स करेंगी, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है। कोई इन्फेक्शियस एजेंट है, बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा, इनके वजह से भी क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर रेज होता है। या फिर कोई इंजरी हो गई तो इसकी वजह से भी बॉडी टेम्परेचर रेज होता है। अब हम देखेंगे फीवर के साइन एंड सिम्टम्स। फीवर के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो जो पेशेंट में हमें फ़ीवर देखने को मिलता है तो उसमें सबसे ज़्यादा हेडेक, वीकनेस, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, फ्लशी फेस, रेड आइज़ और बर्निंग सेंसेशन, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। ये फ़ीवर के जनरल साइन एंड सिम्टम्स हैं। बट जो इन्फेक्शियस फ़ीवर होते हैं जैसे कि टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, तो इसमें जो फ़ीवर का पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट होता है नॉर्मल फ़ीवर के कंपेयर में। जैसे कि टाइफाइड फ़ीवर है, तो टाइफाइड में जो है इवनिंग में जो है फ़ीवर बढ़ता है, बट मॉर्निंग में फ़ीवर नॉर्मल होता है, मीन्स बॉडी टेम्परेचर उसका नॉर्मल होता है। अब हम नेक्स्ट फ़ीवर के टाइप्स देखेंगे अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी। ये जो फीवर है ये 3 क्लास में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अब हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो तो 37.2 डिग्री सेल्सियस होता है और 97 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। तो इस ये रेंज से जब हमारा बॉडी टेम्परेचर रेज होता है तो वो कंडीशन को हम फीवर बोलेंगे। तो माइल्ड जो फीवर है वो 37.2 टू 37.9 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और जो मॉडरेट टेम्परेचर है वो 39 डिग्री सेल्सियस और 103 फ़ारेनहाइट होता है। एंड सीवियर में 40.2 डिग्री सेल्सियस और 105 फ़ारेनहाइट होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फीवर की पैथोफिजियोलॉजी। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है उसमें एक्सोजेनस पैथोजन की एंट्री होती है। मीन्स एंट्री ऑफ एक्सोजेनस पैथोजन, वो जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स हो सकते हैं, या फिर कोई ट्यूमर हो सकता है, या फिर इंजरी हो सकती है। तो वो क्या करते हैं, हमारी होस्ट सेल जो है उस पर एक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। अब ये न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस जो है एक्टिवेट हो गए तो इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडुलिन्स रिलीज होते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडुलिन्स रिलीज होने की वजह से वो जो हमारे एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ हाइपोथैलेमस है वहाँ पे एक्ट करते हैं। हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है, रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है हाइपोथैलेमस का। तो इसके वजह से क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर रेज्ड होता है, हम इसे ही फीवर बोलते हैं। ये थी फीवर की पैथोफिजियोलॉजी। अब नेक्स्ट हम उसके देखेंगे मैनेजमेंट। फीवर की मैनेजमेंट क्या है, तो इसमें हम ड्रग जो यूज़ करते हैं पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल का डोज क्या है, 1.5 mg पर kg पर डे। इन अडल्ट हम 500 mg BDS और TDS दे सकते हैं। और जब हमारे टैबलेट से पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है तो हम फिर इंजेक्शंस भी दे सकते हैं या फिर IV इन्फ्यूजन्स दे सकते हैं। इंजेक्शंस में आते हैं इंजेक्शन फेब्रिनिल, उसमें कंटेंट होता है पैरासीटामोल, और डोज ऑफ इंजेक्शन 150 mg पर ml, तो हम 2 ml तक नॉर्मली दे सकते हैं पेशेंट को। और फिर इससे भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो हम उसको IV इन्फ्यूजन भी दे सकते हैं, नियोमोल IV इन्फ्यूजन। ये 100 ml पर ग्राम होता है। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम पैरासीटामोल होता है। ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट फीवर। If you need more information on this topic, you can let me know in comment section. Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel.